Hello guys, so I'm back with another problem. This problem belongs to the chapter rotation. Very good problem. तो यहाँ पे जो आपको सीखने को मिलेगा है काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रॉड है ये ट्रांसलेट कर रही है एज वेल एज रोटेट भी कर रही है। तो ट्रांसलेशन कंबाइंड विथ रोटेशन मोशन को हम सीखेंगे यहाँ पे। और काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं इस तरीके के मोशन में जहाँ पे ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है, तो ये एस्पेक्ट भी रिवाइज हो जाएगा। तो काफ़ी कुछ रिवाइज करने का स्कोप है इस सवाल में। और कंस्ट्रेंट मोशन भी देख लेंगे। कंस्ट्रेंट मोशन लिखना रोटेशन में काफ़ी क्रूशल हो जाता है कई बार। तो इस तरीके से ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। तो हम साथ में पढ़ते हैं सवाल को और साथ में सॉल्व करेंगे। होपफुली आप काफ़ी कुछ सीखो इस सवाल से, काफ़ी कुछ गेन करो, और आपका अगर रैंक सुधर जाता है, आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तो आई लाइक कंसिडर माई सेल्फ एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर। ऑल राइट। तो यहाँ पे देखिए, वन एंड ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l प्लेस्ड ओवर फिक्स्ड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस l/2√3। तो हेमिस्फेयर का रेडियस कितना है? l/2√3। हेमिस्फेयर आपको देख, हेमिस्फेयर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे फिगर में। और यहाँ पे जो v0 एंड जिस स्पीड से चल रहा है, जो एंड है वो भी आपको दिख रहा होगा क्लियरली। ठीक है। तो इज पुल्ड टू द राइट विद कांस्टेंट वेलोसिटी v0 एज सोन इन द फिगर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड एट द इंस्टेंट व्हेन थीटा इज 30 डिग्री। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड पूछ रहा है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड पूछ रहा है, एंड दैट इंस्टेंट इज चोजन व्हेन थीटा इज 30 डिग्री। जी की वैल्यू 10 लेनी है यहाँ पे। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप वीडियो पॉज करके एक ट्राई मार लो। ठीक है। एक सवाल आपको काफ़ी कुछ रिवाइज करवाएगा, काफ़ी कुछ सिखाएगा। तो यहाँ पे जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखेंगे थोड़ा, और हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक ऑब्जेक्ट के लिए जो रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो आपको याद होगा, आप रोटेशन चैप्टर में पढ़े होंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है के ऑफ COM सेंटर ऑफ मास प्लस के अबाउट COM, है कि नहीं। एक के ट्रांसलेशन के कारण आ रहा है, वो के COM है, और एक जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसके कारण है, रोटेशन के कारण, तो के अबाउट COM। तो इस एस्पेक्ट का यूज़ करेंगे। आपको याद रहा कि हम लोग एंगुलर मोमेंटम भी इसी तरीके से लिखते थे, LCOM प्लस L अबाउट COM। एक एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशन के कारण, और दूसरा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन के कारण। ठीक है। तो कंस्ट्रेंट हो गया, काइनेटिक एनर्जी का लाइक फॉर्म हो गया। ये सारी चीज़ों को यूज़ करके हम इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिगर बना लेते हैं। पहले सबसे पहला रिचुअल, यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। और यहाँ पे हेमिस्फेयर है, रेडियस दिया हुआ है। देखो रेडियस कितना दिया हुआ है? l/2√3। ठीक है। एक एंड जो है वो v0 स्पीड से हॉरिजॉन्टल में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें फिगर में दर्शा देते हैं। थीटा जो है वो 30 डिग्री इंस्टेंट पे वेलोसिटी पूछी हुई है, 30 डिग्री इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है। तो रॉड की सेंटर मास की वेलोसिटीज निकालनी पड़ेगी। ठीक है। रेडियस जो है, ये रॉड जो है टेंजेंट हो जाएगा, तो रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। रॉड का मास m है और पूरी लंबाई जो है l है। ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे ना, हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटीज़ अज्यूम कर लेंगे, है ना। ट्रांसलेशनल वेलोसिटीज़, सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेशन वेलोसिटी अज्यूम कर लेंगे। लेकिन ऐसा अज्यूम करने से पहले हम थोड़ा मैथमेटिक्स लगा के, ट्रिग्नोमेट्री लगा के, जो AB लेंथ है, AB लेंथ जो तुम्हें दिख रहा होगा, मैंने जो फिगर बनाया है उसमें पॉइंट आउट कर दिया है, AB लेंथ है, उसकी लंबाई फाइंड आउट कर लेते हैं उस इंस्टेंट पे। तो 30 डिग्री आ जाएगा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। R/AB होगा,
आर अपॉन ए बी। आर की वैल्यू तो दे रखी है L/2√3, आर की वैल्यू L/2√3 दे रखी है, तो ये डाल देंगे। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू आते दिख रही होगी आपको। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan 30 को 1/√3 डाल देंगे, 1/√3 इज इक्वल टू L/2√3 इंटू ए बी। ठीक है, √3 कैंसिल हो जाएगा, ए बी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू L/2 आ जाएगा। ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया, L/2। चलिए, तो हमें ये तो पता चल गया कि जहाँ पे ये रॉड हेमिस्फेयर को टच कर रहा है, जब एंगल 30 डिग्री है, तो वो पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है। बी पॉइंट जो है ना 30 डिग्री पे, वो मिड पॉइंट है। समझ आएगा कि नहीं, आपके सामने निकाल दिया है मैंने, ए बी इज इक्वल टू L/2। तो बी पॉइंट मिड पॉइंट है रॉड का 30 डिग्री एंगल पे, तो सेंट्रोमास भी वहीं पे होगा, बी पॉइंट पे ही भी होगा। तो सेंट्रोमास भी कहाँ पे है, बी पॉइंट पे है। ठीक है, क्योंकि एक रॉड का सेंट्रोमास, यूनिफॉर्म रॉड का सेंट्रोमास कहाँ पे होता है, तो बीच में ही होता है। ठीक है, और बी जो है बीच मिड पॉइंट पे है, यह भी प्रूफ हो गया। ठीक, अब जो मैं अजम्पशन की बात कर रहा था, वो यहाँ पे लागू कर देते हैं। सेंट्रोमास की वेलोसिटीज अज्यूम कर लेते हैं। एक वर्टिकल डायरेक्शन में वी वाई मान लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी एक्स मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि सेंट्रोमास वर्टिकल में वी वाई से चल रहा है और हॉरिजॉन्टल में वी एक्स से चल रहा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, कंस्ट्रेंट लिखना पड़ेगा, तो कंस्ट्रेंट बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। अब देखो, बी पॉइंट पे जो है कांटेक्ट बना हुआ है ना, तो रेडियल डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन के अलोंग हेमिस्फेयर तो रेस्ट पे है, और हेमिस्फेयर तो लाइक फिक्स्ड है ना, तो रॉड जो है रेडियली मूव नहीं कर सकता है। अगर ऊपर चला गया, थोड़ा सा लिफ्ट हो गया, तो कांटेक्ट लूज हो जाएगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं, लाइक एकदम बेसिक सोचो, ये फिजिक्स नहीं है, ये कॉमन सेंस है। अगर बी पॉइंट थोड़ा सा रॉड का ऊपर चला जाता है तो कांटेक्ट छूट जाएगा, लेकिन ऐसा केस है नहीं, कांटेक्ट रखना है। मतलब कि टेंजेंट के अलोंग जितनी भी वेलोसिटी है, लाइक नॉर्मल के अलोंग, रेडियल जो कंपोनेंट हैं सारे वेलोसिटीज़ के, उनका सम क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। रेडियस के अलोंग सारे वेलोसिटीज़ का कंपोनेंट ज़ीरो होना चाहिए, सम, है कि नहीं। तो देखो, वी वाई का भी कंपोनेंट ले लिया, वी वाई कॉस 30, वी एक्स का भी कंपोनेंट ले लिया रेडियस के अलोंग, कितना हो गया, वी एक्स साइन 30। दोनों को क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ज़ीरो नहीं होगा तो कांटेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस लगा के हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथ में क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, along द tangent टू कीप द कॉन्टैक्ट वेलोसिटी नेट सम हैज़ टू बी ज़ीरो। यहाँ पे टेंजेंट मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए, रेडियल डायरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, along द टेंजेंट नहीं, along द टेंजेंट तो वो स्लिप कर ही रहा है। ठीक है, बाकी इक्वेशन ऊपर सही है। अब पॉइंट ए को ध्यान दे देते हैं, तो पॉइंट ए में देखिए, सेंट्रोमास के फ्रेम से वो रोटेट भी कर रहा होगा, तो उस रोटेशन के कारण एक वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा इंटू L/2। ओमेगा हमने एंगुलर वेलोसिटी मान ली रॉड की, जो है रॉड के परपेंडिकुलर आएगा पॉइंट ए पे। ठीक है, तो ये तो सेंट्रोमास के कारण आ गया। ग्राउंड फ्रेम से लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेंट्रोमास की वेलोसिटी जोड़नी पड़ेगी, है कि नहीं। समझ आ रहा है, v ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे आएगा, v ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू COM प्लस v ऑफ COM विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो विथ v ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू COM क्या है, ओमेगा L/2 है ना। तो v ऑफ COM विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जोड़ देंगे, तो वी वाई और वी एक्स जुड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे, फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे कंपोनेंट्स होंगे,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे कंपोनेंट्स होंगे वो वी नॉट के बराबर होंगे, और वर्टिकल डायरेक्शन में कांटेक्ट बने रहने के लिए सारा जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का सम होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इन दोनों कंस्ट्रेंट को यूज़ करके हमने लिख लिया ओमेगा एल बाई टू साइन थीटा प्लस वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए आ गया। और वर्टिकल डायरेक्शन के लिए क्या आ जाएगा, ओमेगा एल बाई टू कॉस थीटा प्लस वी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। अब वर्टिकली कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि रॉड का कांटेक्ट लूज हो जाएगा, इसीलिए सारे कंपोनेंट्स को ऐड करके ज़ीरो कर दिया। तो यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन आ गए। ठीक है। तो वी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे जो अभी कंस्ट्रेंट लिखा उसको यूज़ करके वी एक्स निकाल लेते हैं। क्या आ गया, वी नॉट माइनस ओमेगा एल बाई टू साइन थीटा, वी नॉट माइनस ओमेगा एल बाई टू साइन थीटा। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा होपफुली। देखो कितना अच्छा कंस्ट्रेंट का सवाल है ये। स्टार्टिंग कैसे किया हमने, वी वाई वी एक्स मान लिया सेंटर ऑफ मास का। आप देखो जो बी पॉइंट का कंस्ट्रेंट था उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सिंस 30 डिग्री पे सॉल्व करना है तो 30 डिग्री cos 30 डाल देते हैं, तो वहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, कितनी आ गई, वी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री वी वाई आ गई। ठीक है। तो ये जो बी पॉइंट पे कंस्ट्रेंट लिखा था उससे हमें क्या वैल्यू मिल गई, वी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री वी वाई, वी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री वी वाई। ठीक है। आप देखो वी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट में वेलोसिटी ज़ीरो किया है हमने एट पॉइंट ए, उससे आ जाएगा वी वाई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एल बाई टू इंटू कॉस 30, है कि नहीं। आप थीटा डाल दो इसमें भी तो वी वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट थ्री ओमेगा एल बाई फोर। ठीक है। तो देखो वी वाई आ गया तो वी एक्स भी आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने बी पॉइंट का कंस्ट्रेंट सॉल्व करके क्या निकाला था, वी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री वी वाई, है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, वी एक्स की वैल्यू भी डाल देते हैं यहाँ पे। देखो वी एक्स की वैल्यू जो ऊपर कैलकुलेट करके आया विद द हेल्प ऑफ पॉइंट ए कंस्ट्रेंट, उसको डाल दिया पॉइंट बी के कंस्ट्रेंट में, और वी वाई की वैल्यू भी डाल दी। तो यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा कि ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगा। तो वी नॉट माइनस ओमेगा एल बाई फोर इज इक्वल टू थ्री ओमेगा एल बाई फोर। ओमेगा एल बाई फोर राइट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, ओमेगा एल में कन्वर्ट हो जाएगा वो। कैलकुलेशन मिस्टेक को नहीं करना है, उसको ध्यान से सॉल्व करना है सारा, ताकि आपका मेहनत जो है वेस्ट ना हो। ठीक है। टाइम लेके आराम से कैलकुलेट करो ताकि लाइक एक वन शॉट में ही आंसर निकल के आ जाए। ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, वी नॉट बाई एल। ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, वी नॉट बाई एल। तो अभी तो हमने रोटेशन अच्छे से चालू भी नहीं किया, अभी तो हम कंस्ट्रेंट से ही सॉल्व कर रहे हैं इस सवाल को, है कि नहीं। तो देखो कंस्ट्रेंट कितना बड़ा रोल प्ले करता है, एंड कंस्ट्रेंट इज अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ कॉमन सेंस। समझ आ रहा है, कॉमन सेंस से आपको पता चल रहा है कि बी पॉइंट जो है कांटेक्ट मेंटेन करेगा अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, और ए पॉइंट भी वर्टिकल डायरेक्शन में कांटेक्ट मेंटेन करेगा। आप देखो ओमेगा की वैल्यू जब तुम्हारे पास आ गई है वी नॉट बाई एल, तो ऊपर वी एक्स और वी वाई निकला हुआ है, उसमें डाल दो ओमेगा की वैल्यू। तो वी एक्स वी वाई निकल के आ गया माइनस रूट थ्री वी नॉट बाई फोर, और बी पॉइंट के कंस्टेंट से आ गया था तुम्हारे पास वी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री वी वाई इसमें डाल देंगे। ठीक है। तो बहुत सारी इक्वेशन है, उनको सॉल्व करना है, यही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, और कंस्टेंट सोच लेना है। ठीक है। तो इतना सोच लियो तो प्रॉब्लम आधा सॉल्व हो जाएगा। तो देखो वी एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, थ्री वी नॉट बाई फोर, और वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस रूट थ्री वी नॉट बाई फोर। माइनस क्यों आया, माइनस ये बताने के लिए आया है कि मैंने जो वी वाई की जो डायरेक्शन अज्यूम किया था वो जो है वो गलत अज्यूम किया था, तो आंसर खुद ब खुद मुझे सही डायरेक्शन बता रहा है। तो वो बेसिकली क्या है, वी वाई डाउनवर्ड्स है। तो ये मैंने फिगर में दिखा दिया अभी। ठीक है। तो अब हमारे पास वी एक्स भी आ गया और वी वाई भी आ गया, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। तो नेट निकाल लो, वैल्यू निकाल लो, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, है कि नहीं।
इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से, 3v0/4 आ जाएगा। 3v0/4 ये कितना आ जाएगा, √3v0/4। ठीक है, तो जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, √3v0/4। तो ये बेसिकली 4 भी रूट का 2 हो जाएगा, तो √3v0/2। ठीक है, तो √3v0/2 मतलब सेंटर ऑफ मास की जो ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, वो √3v0/2 है, √3v0/2 है। और वो थोड़ा सा किधर है, लाइक फोर्थ क्वाड्रेंट में है, समझ आ रहा है, थोड़ा सा राइटवर्ड है और राइटवर्ड डाउनवर्ड है। ठीक है, वो तुम्हें वेलोसिटीज़ का डायरेक्शन से पता चल ही रहा है। ठीक, तो देखो ओमेगा भी आ गया तुम्हारे पास और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी आ गया, तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी आ गई और रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई। तो के ई ऑफ द रॉड क्या होता है, के ई सी ओ एम ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड के ई अबाउट सी ओ एम ड्यू टू रोटेशन। ठीक है, तो के ई सी ओ एम कैसे लिखोगे तुम, हाफ एम वी सी ओ एम स्क्वायर लिखोगे, हाफ एम वी सी ओ एम स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, तो वी सी ओ एम क्या है, यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारे सामने, √3v0/2, तो उसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3v0²/4। ठीक है, प्लस के ई अबाउट सी ओ एम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखोगे। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है रॉड की, वो कितनी होती है, ml²/12 होती है, तो ml²/12 लिख दिया। हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू v0/L आई थी, तो वो डाल दिया। ठीक है, तो 3mv0²/8 आ गया तुम्हारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, mv0²/24 आ गया तुम्हारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सवाल में तुमसे कंबाइंड पूछा हुआ है, टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है, तो दोनों को एडिशन कर देंगे। एडिशन करने के बाद तुम्हारे सामने जो आंसर आ रहा है वो कितना आ गया, 5mv0²/12, 5mv0²/12। समझ आ रहा है। तो इस तरीके से हमने के ई सी ओ एम प्लस के ई अबाउट सी ओ एम को लाइक यूज़ करके हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड निकाल ली है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास, ऑप्शन ए। अच्छा सवाल, आधा सवाल कंस्ट्रेंट से ही सॉल्व हुआ था। कंस्ट्रेंट इज़ कॉमन सेंस, तो इफ़ यू आर लाइक थिंकिंग वेरी स्ट्रेट यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वी एक्स और वी वाई सेंटर ऑफ मास का हमने मान लिया। ठीक है, वी एक्स और वी वाई का वैल्यू हमने कंस्ट्रेंट को यूज़ करके लिखा। कंस्ट्रेंट हमने 2 पॉइंट पे लिखा, ए और बी पे। बी पे रेडियल डायरेक्शन के अलॉन्ग वेलोसिटी 0 होगी टू कीप द कॉन्टैक्ट। उस तरीके से ए पे वर्टिकल डायरेक्शन के अलॉन्ग सारे वेलोसिटीज़ का कंपोनेंट का सम 0 होगा टू कीप द कॉन्टैक्ट अगेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे वेलोसिटीज़ का जो कंपोनेंट का सम होगा वो v0 के बराबर होगा, क्योंकि सवाल में ऐसा दिया हुआ है कि वो जब थीटा 30 डिग्री होता है तो वो हॉरिजॉन्टली ए पॉइंट v0 से चल रहा है टुवर्ड्स राइट। ठीक है, ये सारे कंस्टेंट्स को यूज़ करके हमने इक्वेशन बनाए और वी एक्स और वी वाई की वैल्यू निकाल ली और ओमेगा की वैल्यू निकाल ली एंगुलर वेलोसिटी की। द मोमेंट यू ऑब्टेन्ड एंगुलर वेलोसिटी एंड वी एक्स एंड वी वाई, द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तुमने क्या यूज़ कर लिया, के ई सी ओ एम प्लस के ई अबाउट सी ओ एम। के ई सी ओ एम ट्रांसलेशनल होता है, के ई अबाउट सी ओ एम रोटेशनल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन ए। सेंटर ऑफ मास जो है वो साउथ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में कहीं पे जाते दिखाई दिया है। एग्जैक्टली बीच में नहीं जाएगा क्योंकि वी एक्स और वी वाई की वैल्यू बराबर नहीं आई थी।